Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss chapter number 1 of book 2, Social Change and Development in India. So we will discuss structural change. What is structural change? It is a change in social relationships. It is a process of change due to a transformation in the network of social relationships like caste, kinship, occupational groups, etc. Industrialization, urbanization, disintegration of joint family, emergence of nuclear families are some of the examples of structural changes. The advent of smartphone is a huge change which led to the development of apps for everything including bank transactions, information gathering, especially education. So what is structural change? जो हमारे सामाजिक संबंधों में जो बदलाव है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज. जिस बदलाव से सोशल रिलेशनशिप्स में बदलाव आए उसे कहते हैं ये वो प्रक्रिया है जैसे कि कास्ट सिस्टम में, किनशिप में, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में. और इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जो हमारा जॉइंट फैमिलीज का डिसइंटीग्रेट होना और न्यूक्लियर फैमिलीज का पनपना. और एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन जो है एक बहुत बड़ा बदलाव है जिससे कि डेवलपमेंट ऑफ एप्स हुई और जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एजुकेशन जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस महामारी के दौर में. These are the biggest examples of structural change. India has a long and rich history, and exposure to modern ideas is contradictory or paradoxical. For example, Indians in the colonial period read about Western liberalism and freedom, yet they lived under a Western colonial rule that denied Indian liberty and freedom. It is contradiction of this kind that shaped many of cultural and structural changes. The following are some of many instances we face in our daily life. राइट कि हमारी लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है, मॉडर्न आइडियाज लेकिन जो है वो कंट्राडिक्टरी हैं. कंट्राडिक्टरी का मतलब कि जो चीज़ कही जाती है इन प्रैक्टिस वो उससे बिल्कुल विपरीत है. उदाहरण के तौर पर कॉलोनियल पीरियड में हमने पढ़ा वेस्टर्न लिबरलिज्म और फ्रीडम का, लेकिन अंडर वेस्टर्न कॉलोनियल रूल ये जो चीज़ें थी ये इंडियंस के लिए डिनाइड थी, उनको वो लिबर्टी और फ्रीडम जो है वो नहीं दी जाती थी. इस प्रकार की जो कंट्राडिक्शंस हैं उनसे जो है बहुत सारे कल्चरल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आए जो कि हम अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं. उनमें से कुछ जो हैं वो इस प्रकार हैं. आवर पार्लियामेंट्री एंड लीगल सिस्टम, पुलिस एंड एजुकेशन सिस्टम हैव बीन बिल्ट वेरी मच ऑन द ब्रिटिश मॉडल. जो भी हमारा लीगल सिस्टम बना, एजुकेशन सिस्टम बना, वो ब्रिटिश मॉडल के ऊपर बना हुआ है. वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हम ब्रिटिशर्स की तरह लेफ्ट साइड पर ही चलते हैं. वी हैव ब्रेड ऑमलेट्स एंड कटलेट्स ऑफर्ड इन मैनी रेस्टोरेंट्स. मैनी स्कूल यूनिफॉर्म्स इंक्लूड नेकटाइज. राइट, तो जो ब्रिटिशर्स करते हैं वही सेम जो है हम उसको फॉलो कर रहे हैं. द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट ओनली वाइडली यूज्ड इन इंडिया but it has given Indians an edge in the global market and opened the doors of opportunities for those who are traditionally deprived of access to formal education such as Dalits. जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ब्रिटिशर्स ने वो उसे एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया. इंडिया उसे बहुत ज़्यादा यूज़ तो कर ही रहा है और इससे उनको एक ग्लोबल मार्केट में एक जो है जगह मिली और इससे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों के लिए ओपन होगी ओनली विद द नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज. अंडरस्टैंडिंग colonialism. What is colonialism? Colonialism simply means the establishment of rule by one country over another. In other words, a developed country establishes its rule over a developing and underdeveloped country. For example, Western colonialism. Britishers ruled more than 200 years over India and has had the greatest impact in the modern period. कॉलोनिज्म का मतलब क्या है कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर अपना राज करना. और साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक विकसित देश विकासशील और अविकसित देशों के ऊपर अपना रूल जमा लेता है. उदाहरण के तौर पर वेस्टर्न कॉलोनिज्म, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भारत के ऊपर 200 से भी अधिक वर्षों तक
राज किया और उसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। Impact of colonial rule distinguished from all other earlier rulers. How? किस तरह से जो ब्रिटिशर्स रूल था वो अदर रूलर्स से जो है उनका अलग कैसे था? The impact of colonial rule is distinguishable from all other earlier rules because the changes it brought in were far-reaching and deep. The policies of British rulers and the changes in the Indian society due to colonialism found a special place in its development. It is important to understand colonialism in order to understand the process of structural changes in India. In India, they established the East India Company and slowly took the power to rule in their own hands. कहते जो impact of colonial rule है वो other rules से अलग है। क्यों? क्योंकि जो बदलाव उस समय में आए वो बहुत ज़्यादा थे। जो पॉलिसीज और रूल्स जो ब्रिटिशर्स ने बनाई और जो चेंजेस इंडियन सोसाइटी में कॉलोनिज्म की वजह से आई, उनका डेवलपमेंट एक विकास में उनका एक खास विशेष स्थान है। कॉलोनियलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चरल चेंज के प्रोसेस को समझने के लिए। उदाहरण के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई और धीरे धीरे और स्लोली वो अपना पावर उन्होंने जो पूरे की पूरी पावर जो थी उन्होंने अपने हाथों में ले ली और रूल कर लिया। प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स कि हाउ इट इज़ डिफरेंट। जो प्री कैपिटलिस्ट थे, there is a vital difference between the empire building of pre-capitalist times and that of capitalist times. The pre-capitalist conquerors benefited from the domination by exacting a continuous flow of tribute. They did not interfere with the economic base. वो उन्होंने अपने प्रभुत्व पर जो है उसका फायदा उठाया, डोमिनेंस का फायदा उठाया और राज किया। उन्होंने जो आर्थिक थे बेसिक आर्थिक स्थिति थी जो थे उनके बीच में किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं करी। They simply took the tribute that was skimmed off the economic surplus. Capitalist times, but in contrast to pre-capitalist, British colonialism, which was based on a capitalist system, directly interfered to ensure greatest profit and benefit to British capitalism. उन्होंने जो प्री कैपिटलिस्ट थे उन्होंने इकोनॉमिक बेस के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करी, अपने प्रभुत्व से राज किया, डोमिनेंस से राज किया। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हर एक सिस्टम ऐसा बनाया जो कि कैपिटलिस्ट पर बेस था, कैपिटलिज्म पर बेस था, तो डायरेक्टली इंटरफेरेंस थी उनकी ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उन्हें मिले। Every policy was geared towards the strengthening and expansion of British capitalism. जो भी कोई पॉलिसी नियति बनाई जाती थी वो इस प्रकार से बनाई जाती थी कि जिससे उनका ब्रिटिश कैपिटलिज्म जो है उसमें बढ़ावा हो। They changed the laws of land. Land ownership law was also changed. ये चेंज कर दिया। What crop to be grown. कौन सी फसल उगाई जाएगी, कौन सी फसल नहीं उगाई जाएगी, इस बात तक में भी उनकी जो है दखल अंदाजी रही। They meddled with the manufacturing sector also. उन्होंने प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफ गुड्स के जो तरीके थे उनको भी बदल दिया। Entered into the forest, brought in forest acts, prevented the local people from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. उन्होंने फॉरेस्ट में एंटर किया, फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए, वो इस प्रकार के बनाए कि जिससे जो लोकल पीपल थे उनकी एंट्री जो थी वो फॉरेस्ट में बैन कर दी गई और जो उनके पशु इत्यादि जो वहाँ चरने जाते थे उनके लिए भी जो है वो मुश्किल हो गई। स्टार्टेड डिफॉरेस्टेशन एंड स्टार्टेड टी प्लांटेशन, मीन्स जो जंगल थे वो काटने शुरू कर दिए, वहाँ पर पेड़ों की कटाई कर दी और वहाँ उसकी जगह पर टी प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट कर दी। Impact of colonial rule on our lives. To facilitate the smooth functioning of its rule, colonialism introduced a wide era of changes in every sphere, be it legal or cultural or architectural. Some of these changes were deliberate, while some took place in an unintended fashion. The forces that led to changes were both external and internal, and due to these forces the following changes took place in Indian society. अपनी ताकि उनका जो राज है वो स्मूथली चलता रहे उन्होंने बहुत से बदलाव किए, हर स्फीयर में हर फील्ड में किए, चाहे वो लीगल था, कल्चरल था, आर्किटेक्चरल था। कुछ बदलाव जो थे
वो तो डेलिब्रेट थे, मीन्स सोच समझ कर प्लान्ड वे से किए गए, इस तरह से किए गए कि ताकि उनका फायदा उन्हीं को मिले। लेकिन कुछ बदलाव जो थे वो अनइंटेंडेड फैशन में हुए, वो चाहते नहीं थे, उनको नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो अनइंटेंडेडली वो चेंजेस आ गई। द फोर्सेस दैट लेड टू चेंजेस वर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और जो फॉलोइंग फैक्टर्स है ना, एंड ड्यू टू दीज फोर्सेस द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन सोसाइटी। फर्स्ट इज पॉलिटिकल चेंजेस। Cultural laws ruled Indian society, but British made legal codes and written laws in place of laws based on customs and traditions. हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारतीय समाज में जो था कल्चरल जो है ना के ऊपर बेस्ड जो थे वो ज़्यादा रूल होता था, पर ब्रिटिशर्स ने उसके लीगल कोड्स और रिटन लॉज बना दिए, उसकी जगह पर कस्टम्स और ट्रेडिशंस की जगह पर रिटन लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए। We have a parliamentary and legal system, a police and education system built very much on the British model. We drive on the left side of the road like the British. और जो उन्होंने पार्लियामेंट्री और लीगल सिस्टम किए, पुलिस और एजुकेशन सिस्टम, वो उस ब्रिटिश मॉडल पर किए और उन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। Many modern ideas and institutions reached India through colonialism. बहुत से नए आइडियाज जो हैं कॉलोनिज्म के थ्रू भारत में आए। Our social organizations, social reforms, culture, etc. were affected due to colonialism. For example, diet and food manners, sense of dressing were affected. We love to have bread omelette and cutlets. Many school uniforms include neckties. We prefer to listen to Western music. Caste system declined, Sati Pratha was banned, new discoveries and inventions took place. More importance was given to rational thinking. केवल हमारे खान पान में ही बदलाव नहीं आया, जो हमारे सोशल जो कुछ इविल्स भी थे उनमें भी सुधार आया है। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ गया, सती प्रथा बैन हो गई, बहुत सी नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई, और जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे दी गई, रैशनल थिंकिंग को। लैंग्वेज प्रेफरेंस। इंग्लिश वॉज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, इट्स इम्पैक्ट हैज़ बीन मैनी साइडेड। जो इंग्लिश भाषा थी उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, इसके बहुतरफा जो है प्रभाव पड़े। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया, इट हैज़ गिवन एन एज इन द ग्लोबल मार्केट टू द इंडियंस, इट कंटिन्यूज टू बी ए मार्क ऑफ प्रिविलेज। राइट, कि क्या माना जाता है, जिसे इंग्लिश आती है इट इज़ ए मार्क ऑफ प्रिविलेज। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज़ ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं एक इस भाषा के आने से हमारे पास खुल जाती हैं। बट नॉट नोइंग इंग्लिश इज ए डिसएडवांटेज, लेकिन इंग्लिश का ना आना एक डिसएडवांटेज है आज की डेट में इन द जॉब मार्केट, अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, बिकॉज एज इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये आज इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। इट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर दोज also who are traditionally deprived of access to formal education such as Dalits। लेकिन और ये उन लोगों के लिए भी एक डिसएडवांटेज है जिन्हें जो है जो कि ट्रेडिशनली डिप्राइव्ड मैंने होता है आपके हकों का छीनना, कि उन लोगों को जिनको फॉर्मल एजुकेशन का राइट ही नहीं मिला जैसे कि दलित्स, तो उनके लिए बिकॉज दे डोंट नो दिस लैंग्वेज, तो उनके लिए तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। British colonialism, which was based on capitalist system, directly interfered to ensure greatest profit and benefit to British capitalism। British colonialism जो कि capitalist system पर जो है based है, तो उन्होंने हर चीज़ को ensure किया कि जिससे maximum benefit जो है वो British capitalism को ही हो। Every policy was geared towards the strengthening and expansion of British capitalism. For example, it changed the very laws of land, changed the law of land ownership, decision of crops grown, and even decided what crop to grow। हर पॉलिसी जो थी वो इस ढंग से बनाई गई थी कि जिससे ब्रिटिश कैपिटलिज्म का ही को ही बढ़ावा मिले। उदाहरण के तौर पर लैंड के लॉज जो हैं वो चेंज कर दिए गए, लैंड ऑनरशिप, क्रॉप कौन सी जो है वो उगाई जाएगी, ये सब चीज़ें भी वो उन्होंने डिसाइड करनी शुरू कर दी। Interfere the manufacturing sector. The British laws interfered with the manufacturing sector as well, changing the methods of production and distribution of goods. Restriction on entry in the forest area. The Britishers, they entered into the forest. It cleared trees and started tea plantation.
It brought in forest acts that changed the lives of the people living in and around the forest. They were prevented from entering into the forest that had been a source of livelihood for them. फॉरेस्ट एक्ट्स ऐसे बना दिए गए कि जो जो है उन वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उससे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई. उन्हें जो है जंगलों में जाने की जो इजाज़त जो है उनसे ले ली गई, जो कि उनकी सोर्स जो ऑफ लाइवलीहुड जो था उनके लिए था. और इसके साथ साथ उन्होंने जंगलों में पेड़ काटने शुरू कर दिए और वहाँ पर जो है टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी. माइग्रेशन. Colonialism led to considerable movement of people from one part to another within India. For instance, people from present-day Jharkhand moved to Assam to work on the tea plantation. Colonialism से जो है माइग्रेशन को बहुत बढ़ावा मिला. एक लोगों की मूवमेंट जो है ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी. उदाहरण के तौर पर आज की डेट में जो झारखंड है प्रेजेंट डे, वहाँ से जो लोग हैं मूव्ड टू असम, वो असम जाते थे टी प्लांटेशन पर. A newly emerging middle class, government employees, doctors, lawyers from Bengal and Madras moved to different parts of the country. People were carted in ships from India to other colonized lands in distant Asia, America and Africa. Many died on their way, most could never return, and many of the descendants are known as people of Indian origin. Right? कि बहुत से लोग जो मूवमेंट हुई विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आल्सो. बंगाल और मद्रास से भी जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मूव किए जो मिडिल क्लास थी. और बहुत से जो थे इंडियंस जो थे इंडियन पीपल जो थे उन्हें शिप्स में भर भर के जो है अदर डिस्टेंट एशिया में कॉलोनाइज्ड लैंड में लेके जाया गया, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में. और उसमें क्या था कि कुछ लोग जो थे वो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, कुछ कभी जो पहुंचे भी तो वापस कभी नहीं आ सके. एंड मैनी ऑफ द डिसेंडेंट्स आर नोन एज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. ग्रोथ ऑफ नेशनैलिटी एंड एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस. The Britishers introduced Western education to create Indians who would manage British colonialism, which led to the growth of a nationalist and anti-colonial consciousness. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडियंस के लिए ताकि वो जो है ब्रिटिश कॉलोनिज्म को मैनेज कर सकें, वो लोगों को इंडियन लोगों को एजुकेट करें और वो जो एजुकेटेड जो ग्रुप है वो ब्रिटिश कॉलोनिज्म को मैनेज कर सके. इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करी. लेकिन उससे क्या हुआ कि पीपल बिकेम अवेयर, तो नेशनलिज्म और एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस जो थी वो लोगों में जाग गई. पीपल गॉट यूनाइटेड टू नो द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम विच बेनिफिटेड ब्रिटिशर्स ओनली. लोग ये जान पाए कि ये जो इनकी पॉलिसीज हैं इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम की, इससे केवल मात्र ब्रिटिशर्स को ही फायदा हो रहा है. पीपल बिकेम अवेयर अबाउट द आयरनी. व्हाट इज आयरनी? कि जो आप बात कर रहे हो उसका जो बिल्कुल ऑपोजिट, राइट, दैट इज आयरनी. They became aware about the irony, got inspired and used against Britishers, fought for both political and economic freedom. लोग ये जान गए कि जो लिबर्टी इक्वालिटी की बात करते, बिकॉज इंडियंस को तो कोई फ्रीडम और लिबर्टी नहीं दी जाती थी, ना ही इक्वालिटी दी जाती थी. तो दे बिकेम, व्हेन दे गॉट एजुकेटेड दे बिकेम अवेयर ऑफ इट. तो इंस्पायर हुए उससे और अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही उन्होंने फाइट किया. जो है स्वराज हमारा अधिकार है, फ्रीडम हम लेके रहेंगे, इस प्रकार की भावनाएं जो हैं वो लोगों में उत्पन्न हुई. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स. आई होप कि आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड हाउ दे आर लिंक्ड और इंडस्ट्रियलाइजेशन के सोशल स्ट्रक्चर पर क्या इन्फ्लुएंसेस रहे उन कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. Thank you.